प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट आधुनिक संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन में सम्राट का अध्ययन करेंगे। हम देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ सम्राट का पद विद्यमान है और सम्राट का पद किस रूप में वहाँ की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का भाग होते हुए वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने और ब्रिटेन की व्यवस्था में सर्वोच्च पद के रूप में अपनी भूमिका का अदा करता है। ब्रिटिश सम्राट अर्थात ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की महारानी वह व्यक्ति होता है जिसके नाम से ब्रिटेन का शासन संचालित होता है। शासन मात्र उसके नाम से होता है, परंतु वह कुछ भी नहीं करता। राजा अथवा महारानी ब्रिटेन के केवल संवैधानिक शासक हैं। उनके नाम से शासन होता है, परंतु वास्तविक शक्तियां उनके पास कुछ भी नहीं है। सम्राट मंत्री परिषद की प्रत्येक सलाह मानने के लिए विवश है। ब्रिटेन में कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में भी लिया जाता है कि किसी सम्राट को किसी कार्य विशेष के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है, उन्मुक्त है और उसे कानून से ऊपर माना गया है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में राजा केवल नाम मात्र का अथवा संवैधानिक प्रधान माना जाता है। राजा के समस्त कार्य के लिए कोई न कोई मंत्री अवश्य उत्तरदायी रहता है। इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना गया है और राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। यहां हम जिस सम्राट की चर्चा कर रहे हैं वह वास्तव में वह व्यक्ति है जो राजमुकुट के लिए काम करता है। राजमुकुट राज सत्ता का प्रतीक है, जिसे राजा राजपद पर आरूढ़ होते समय अपने मस्तक पर धारण करता है और जो समूची ब्रिटिश सरकार एवं संवैधानिक शक्तियों का प्रतीक माना गया है। ब्रिटेन में राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है तथा इसमें सर्वोच्च शक्तिमान सत्तावान संसद और मंत्रीगण भी सम्मिलित होते हैं। वैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे सारी शक्तियां हैं जो किसी काल में जब वह निरंकुश हुआ करता था तो उसके पास थी। परंतु आज अंतर इस बात का हो गया है कि ब्रिटिश व्यवस्था लोकतंत्रात्मक ढांचे में ढल चुकी है और सम्राट की वे शक्तियां जो एक समय निरंकुश हुआ करती थीं, वे शक्तियां आज केवल संवैधानिक शक्तियों के रूप में काम करती हैं। ब्रिटेन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सम्राट महारानी को राज प्रमुख का दर्जा दिया गया। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था जो कि हजारों वर्षों की कालावधि में क्रमिक रूप से विकसित तथा परिवर्तित होती रही है, वहां शासक की पारंपरिक व वास्तविक शक्तियां घटती बढ़ती रही हैं। ब्रिटिश राजनीतिक संकल्पना में ब्रिटेन के संप्रभु को राजमुकुट के मानवीय अवतार के रूप में माना जाता है, अर्थात वे संपूर्ण राज्य
वह पूरी शासन प्रणाली के समस्त शासनाधिकार के सर्वमान्य स्रोत हैं और ब्रिटेन पर शासन करने का अधिकार अंततः ब्रिटिश संप्रभु के पास ही है। अतः न्यायाधीश, सांसदों तथा तमाम मंत्रियों सहित सारे सरकारी अफसरों और कर्मचारियों एवं अधिकाधिक नियोक्ता व कार्याधिकार के प्रदाता भी सम्राट ही हैं और सभी पदों पर निष्ठा की शपथ भी सम्राट अथवा महारानी के प्रति ही ली जाती है। ब्रिटिश संवैधानिक स्थिति में सम्राट महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका अदा करता है। कहा जाता है जब आवश्यक हो तब सम्राट का यह दायित्व है कि वे अपनी सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करें। प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो राजमुकुट के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके निष्कासन एवं उनको पद देने के लिए जवाबदेह होता है। ब्रिटिश संविधान की ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार आमतौर पर प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है, उसमें बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अपना कार्यभार सम्राट के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात के बाद आरंभ करते हैं और उसके तुरंत बाद नियुक्ति बिना किसी औपचारिकता के कर दी जाती है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राजमुकुट को राज्य का अध्यक्ष माना जाता है, परंतु चूंकि राजमुकुट की शक्तियों और उसके कार्य संविधान के द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं, इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली में वह संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए राजतंत्र एक सीमित राजतंत्र में बदल जाता है। औपचारिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार को महारानी की सरकार, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहा जाता है, परंतु व्यवहार के धरातल पर वहां सम्राट अथवा महारानी केवल संसद या मंत्रिमंडल के निर्णयों का अनुमोदन ही करते हैं। राजमुकुट ब्रिटिश राज्य की शक्ति, दायित्व, प्रभुसत्ता और गौरव का प्रतीक है। सम्राट या साम्राज्ञी महारानी वे मनुष्य हैं जो समय समय पर राजमुकुट को धारण करके उसके कार्यों, उसके कृत्यों को संपन्न करने वाले व्यक्ति होते हैं। सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। संस्था का महत्व सदैव व्यक्ति से बढ़कर होता है। सम्राट बदलते रहते हैं, राजमुकुट अपनी जगह सर्वकाल के लिए स्थिर माना गया है। सम्राट की मृत्यु होती है परंतु राजमुकुट को अमर कहा जाता है। इसीलिए ब्रिटेन में यह कहावत है, राजा मर गया परंतु राजा अमर है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो यहां कहा यह जा रहा है कि राजा या सम्राट एक व्यक्ति के रूप में उसका देहावसान हो जाता है, परंतु राजमुकुट और उसकी शक्तियों को अमर माना गया है। हम आते हैं इस बात पर कि राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा राजमुकुट की स्थिति में क्या कार्य और शक्तियों को किया जाता है। ब्रिटिश सरकार की समस्त शक्तियां और उनका प्रयोग राजमुकुट के नाम पर किया जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार के सारे कार्य राजमुकुट के कार्य माने गए। राजमुकुट जो कार्य करता है वो किस प्रकार के हैं, उन्हें कुछ अगर श्रेणियां बना ली जाएं तो हम देखते हैं वे क्या क्या काम किस किस रूप में करते हैं। सरकार के समस्त अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें उनके पद से हटाया जाना, यह राजमुकुट के नाम से किया जाता है और सम्राट के द्वारा उसे करना होता है। सेनाओं का संचालन, युद्ध और शांति की घोषणा राजमुकुट के द्वारा की जाती है। राजदूतों, मंत्रियों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत राजमुकुट की शक्तियों के अंतर्गत सम्राट के द्वारा
किया जाता है। न्याय का प्रशासन, क्योंकि राजमुकुट को न्याय का स्रोत माना गया है, न्यायाधीश उसी के नाम से न्याय करते हैं। वही अपराधी को दंड दे सकता है, क्षमादान कर सकता है या उसके दंड को रोका जा सकता है। नागरिकों की उपाधियां या सम्मान प्रदान करना या उन्हें लॉर्ड के रूप में नियुक्त करना सम्राट का कार्य माना गया है। कॉमन सभा के अधिवेशन को बुलाना ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन जिसे हम कॉमन सभा के नाम से जानते हैं। कॉमन सभा के अधिवेशन को बुलाना, सत्रावसान करना या सदन को भंग करना राजा का राजमुकुट का प्रधान कार्य है। यह उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित होता है। विधायी शक्तियों में अन्य कई प्रकार की शक्तियां राजमुकुट को प्राप्त हैं। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा व संसद दोनों मिलकर करते हैं। राजमुकुट संसद को बुला सकता है, भंग भी कर सकता है। वह नए पीयर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर प्रभाव भी डाल सकता है। संसद के द्वारा प्रत्येक पारित विधि पर राजा की स्वीकृति हस्ताक्षर के रूप में आवश्यक मानी गई। सम्राट संसद के समक्ष प्रत्येक सत्र में उद्घाटन भाषण देता है। राजमुकुट के नाम से अध्यादेश जारी किए जाते हैं। वह उपनिवेशों के संबंध में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करता है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम और उपनिवन नियम बनाने का कार्य करता है। राजमुकुट को इंग्लैंड के चर्च का अध्यक्ष माना गया है। इस हैसियत से चर्च जो कार्य संपन्न करता है वे कार्य भी राजमुकुट के कार्यों में सम्मिलित माने गए। विभिन्न शक्तियों को हम इन पॉइंट्स के रूप में देखते हैं, परंतु कई बार यह आभास होता है कि जब राजमुकुट के द्वारा जिन्हें समस्त शक्तियों का स्रोत माना गया है और उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट के नाम से किया जाता है, सम्राट के द्वारा किया जाता है, और यहाँ तक भी कि सम्राट स्वयं नहीं करता बल्कि सम्राट के स्थान पर ये सभी कार्य मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ हम ये देखने का प्रयास कर सकते हैं कि सम्राट के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो कहा गया है कि राजमुकुट की शक्तियों के अंतर्गत इंग्लैंड में आज भी ऐसा आभास होता है, अगर व्यवस्था को हम ऊपर के तौर पर देखें तो, कि वहां निरंकुश राजतंत्रात्मक प्रणाली अस्तित्व में है, परंतु व्यवहार बिल्कुल इससे अलग है। राजमुकुट की जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग सम्राट नहीं करता बल्कि संसद और मंत्रिमंडल ही करते हैं। राजमुकुट की जितनी भी शक्तियां हैं वे केवल उसके नाम से प्रयुक्त की जाती है, अर्थात उसे केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है। संसद को विश्वास में लेकर ये सभी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं और इसी प्रकार व्यवहार में राजा, मंत्री और संसद तीनों मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लंबे अंतराल में, लंबे समय में यदि राजा की शक्तियां कम हुई हैं तो दूसरी ओर राजमुकुट की शक्तियों में लगातार वृद्धि हुई है। वास्तविकता राजा और सम्राट की शक्तियों को लिया जाए तो कुछ और स्थिति में है। कहा गया है कि राजा कोई कार्य नहीं करता। ब्रिटेन में यह कहावत है कि राजा कोई गलती नहीं करता, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, एक मुहावरे के रूप में इसे प्रयोग में लाया गया है। तो क्या कारण है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि राजा कोई गलती ही नहीं कर सकता, जबकि वह एक मनुष्य है, वह एक व्यक्ति है। तो उसको हम देख सकते हैं कि पहली चीज तो मानी गई है कि सम्राट कोई कार्य नहीं करता। माना जा सकता है कि जो व्यक्ति कोई कार्य करेगा ही नहीं वो गलती भी नहीं करेगा।
दूसरी बात कही गई है कि राजा जो भी कार्य करता है वह स्वयं न करके उसके पीछे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं। साथ ही कहा गया है ब्रिटेन में राजा स्वर्णिम शून्य है, अ गोल्डन जीरो, जिसका अभिप्राय होता है कि राजा सैद्धांतिक रूप से सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियों का उसके नाम से प्रयोग होता है, लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग करने वाला नहीं होता, अर्थात वह शासन के कार्यों और शक्तियों के मामले में शून्य की स्थिति में होता है। इसके साथ ही सम्राट के कुछ ऐसे विशेषाधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वह इनका प्रयोग समय और परिस्थिति के अनुसार ही कर सकता है। और इस प्रकार ब्रिटेन में एक ऐसी व्यवस्था को हम देखते हैं जो वास्तव में धरातल पर तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देती है और सैद्धांतिक रूप से उसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था का दर्जा प्राप्त है, परंतु वहां का राजतंत्र संवैधानिक स्थिति में अपनी लोकतंत्रात्मक स्वरूप में घुल मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।